नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं वार्ता। एक धमाका और एक पूरा हंसता खेलता कस्बा दर्द में डूब गया। धमाका तो एक गोदाम में हुआ, लेकिन शहर के तकरीबन हर घर में मातम पसर गया। उसे एक धमाके ने सैकड़ों घरों के चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिए। इस शहर ने कभी भी एक साथ एक दिन में इतनी लाशें कभी नहीं देखी होंगी। दिन भर शहर के शमशान में चिताएं जलती रही और पूरा शहर रोता रहा। आखिर रोए भी क्यों ना, जब चारों तरफ लाशें लाशें और बस लाशें बिखरी हों। चीखो पुकार का ये आलम, ये अफरा तफरी, मदद के लिए करहाता ये शख्स, मौत का ये मंजर और शमशान में जलती ये चिताएं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें बर्बादी की दास्तान खुद बयां कर रही हैं। कुछ जले हुए स्कूटर और मोटरसाइकिल, धमाके में बिखरा होटल का सामान बस एक खौफनाक याद छोड़ गया है उन लोगों के जहन में जो इस हादसे में खुशकिस्मत रहे और जिंदा बच गए। इतने में कोई विस्फोट हुआ, वो हमने नहीं देखा, बस वो उड़ा जोर से, इतने मेरी गाड़ी सब टूट गई और मैं ऊपर से गिरा और बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। गाड़ी टूट गई पूरी, बहुत सारी जल गई, कागज वागज गाड़ी के अंदर ही थे सब, पूरी गाड़ी खत्म हो गई हमारी। उसके बाद में फिर मेरे को यहाँ ले आया, मेरे को फिर उसके बाद कुछ नहीं मालूम। अपने नन्हे हाथों से अपनी मां की आंखों से बहते आंसू पोंछता ये मासूम नहीं जानता कि उसने इस हादसे में किसको खो दिया है। अभी उसको नहीं मालूम कि अब उसके पापा फिर कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये नहीं जानता कि अब वो अपने पापा का हाथ फिर कभी नहीं थाम पाएगा, लेकिन अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मां के ढलकते आंसुओं को थामने की कोशिश जरूर कर रहा है। मैं वही थी, उनके साथ ही रहती थी वहाँ। मैं जैसे ही बाहर एक बम ब्लास्ट हुआ, सेकेंड बार हुआ, मैं देखने तो सब तितर बितर हो चुका। मैं चिल्लाती रही, कुछ भी हाथ पे नहीं आया। मैंने आग में झुलसे हुए बच्चे को देखा, मेरे हाथ में मास्क लौंडे आ गए, पूरा घर अंदर से बिखर गया मेरे बच्चों के ऊपर। मैं इनको लेके भागी, मैं चिल्लाती रही, बच्चा। इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए हैं। बाबू भाई गुर्जर का जवान बेटा चंद्रकांत स्कूल में टीचर था। हादसे के रोज वो रेस्टोरेंट में नाश्ता लेने गया था, लेकिन इस हादसे ने बुजुर्ग पिता का सहारा छीन लिया। नाश्ता पानी करने वाले जाते हैं, ये छोरा भी वहीं गया और एक सेकंड में ब्लास्ट हुआ। पहले कम हुआ, फिर ऐसा जोरदार हुआ कि वहां से सड़कों नजर आई। कम से कम 10-20 फीट लकड़ी लाशें उड़ी है। झाबुआ के पेटलावद में हुए इस धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि खुद प्रदेश के मुखिया को घटना स्थल पर आना पड़ा। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचे तो दर्द और मातम में डूबे लोगों के इस हुजूम का गम और गुस्सा दोनों मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को भी सहना पड़ा। लोगों के गुस्से को देखकर मुख्यमंत्री ने इस हादसे की जांच के न्यायिक आदेश दिए। इतना ही नहीं, इस घटना में मारे गए लोगों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। कहा कि इस मामले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के जो अपराधी हैं वो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़े जाएंगे। मैंने कल और इस पूरी घटना
की जांच ना पुलिस वाले करेंगे और ना थाने का प्रशासन करेगा। इस घटना की पूरी जांच हाई कोर्ट के हमारे हाई कोर्ट जिनको कहेगा, जिन जज को, उन जज से इसकी जांच कराएंगे। इसके बाद वो इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों से मिलने के लिए उनके घर भी गए, उनको दिलासा भी दिया, उनके दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की। लेकिन सवाल वही है, क्या वाकई इस हादसे के गुनहगार को सजा मिल पाएगी? क्योंकि जिस शख्स पर इस हादसे का आरोप लग रहा है वो फिलहाल फरार है। हर दिन यहाँ पर चहल पहल रहती थी, दिहाड़ी मजदूर यहाँ पर इकट्ठे होते थे, यहाँ गांव के लोग जो हैं आते थे और यहाँ पे चाय नाश्ता करते थे। लेकिन आज का माहौल बड़ा गमगीन है। लोग यहाँ इकट्ठे ज़रूर हैं, यहाँ देख सकते हैं किस तरह की भीड़ है, लेकिन सब सिर्फ यही देखने आए हैं कि आखिर हादसा इतना बड़ा कैसे हुआ था। यहाँ पर अधिकारी हैं, नेता हैं, सब यहाँ पहुँच रहे हैं, मामले का जायजा ले रहे हैं, लेकिन आज का माहौल पूरा बदला हुआ है। सिर्फ उम्मीद यह है लोगों की, आखिर इस मामले की जाँच किस जगह पहुँचती है, लोगों को न्याय कब तक मिलेगा, अब सिर्फ लोगों को यही आस है। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, पेटलावद, आज तक। शनिवार सुबह पेटलावद कस्बे ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी आगोश में उसके अपने बच्चों की लाशें यूं बिखर जाएंगी। वो सभी उस होटल में नाश्ते के लिए गए थे, कुछ अभी नाश्ता कर रहे थे और कुछ शायद करने वाले थे। तभी वो हो गया जिसका डर शहर के कुछ लोगों को था। उन्होंने तो शिकायत भी की थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उनके डर को संजीदगी से नहीं लिया। तभी तो एक पल का धमाका सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला गया। तारीख 12 सितंबर 2015, जगह पेटलावद झाबुआ, वक्त सुबह के करीब 8:25। गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा पेटलावद एक छोटा सा कस्बा है और हर रोज की तरह शनिवार सुबह भी पेटलावद बस स्टैंड पर रोज की तरह लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी था। बड़ी तादाद में लोग बस स्टैंड पर मौजूद थे, इस बात से अनजान कि थोड़ी ही देर में एक हादसा यहां मौत का कहर बरपाने वाला है। वक्त सुबह के 8:30। लोग बस स्टैंड पर बने सेठिया रेस्टोरेंट में सुबह चाय नाश्ते के लिए रुके थे। दरअसल मुसाफिर ही नहीं, इस होटल में सुबह ज्यादातर दिहाड़ीदार मजदूर भी नाश्ते के लिए आते हैं। तभी अचानक करीब 8:30 बजे एक छोटा सा विस्फोट होता है। धमाका होने के बाद वहां मौजूद सैकड़ों लोग धमाके की वजह जानने के लिए इकट्ठा हो गए। वक्त सुबह के 8:35। अभी लोग इस धमाके के बारे में बात ही कर रहे थे कि करीब 5 मिनट के बाद एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि मौके पर मौजूद सैकड़ों लोग इसकी जद में आ गए और उनमें से ज्यादातर लोगों की जान चली गई। चश्मदीदों के मुताबिक ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि वहां मौजूद लोगों के चीथड़े उड़ गए और बस स्टैंड पर लोगों और मुसाफिरों से गुलजार रहने वाला होटल पल भर में शमशान में तब्दील हो गया। इस घर में डेटोनेटर्स और जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी, जिससे ब्लास्ट के कारण कम से कम 90 लोग मारे गए हैं और प्रशासन ने 85 लोगों की पुष्टि की है। आप देख सकते हैं 16 साल से लेकर 65 साल के लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक होटल के साथ मौजूद एक गोदाम में रखे विस्फोटकों की वजह से ये हादसा हुआ है। दरअसल इस गोदाम में राजेंद्र कासवा नाम का एक शख्स खाद का कारोबार करता था और उसने अपने गोदाम में जिलेटिन और डायनामाइट की छड़ें भी रखी हुई थी और उसने ये गोदाम किराए पर लिया हुआ था। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से इस बारे में शिकायत की थी कि बाजार में बने गोदाम से विस्फोटकों को हटा देना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने हर बार उनकी शिकायत को अनसुना। हादसे के बाद से ही इस धमाके का आरोपी राजेंद्र कासवा अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने गोदाम को सील कर दिया है और राजेंद्र कासवा के खिलाफ एक्सप्लोजिव एक्ट और आईपीसी की धारा 304 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजेंद्र कासवा के बारे में जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपए के इनाम देने का भी ऐलान किया है।
पुलिस के मुताबिक राजेंद्र कासवा को विस्फोटक रखने का लाइसेंस इसी साल मिला था और ये लाइसेंस 5 जनवरी 2020 तक वैध था। लेकिन सवाल उठता है कि उसने इतनी बड़ी तादाद में विस्फोटकों को रिहायशी इलाके में क्यों रखा। यही नहीं, अगर प्रशासन ने लोगों की शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो सैकड़ों घर बर्बाद होने से बच जाते। इसमें बताते हैं तलघर भी है, वहां पर जिलेटिन और डेटोनेटर्स भी रखे जाते हैं और घर में भी ये इस्तेमाल गोदाम की तरह ही कर रहे हैं, इसलिए पुलिस ने इसे सील किया हुआ है। और पड़ोसियों का भी ये कहना है कि कल जब धमाका हुआ था उसके बाद से पूरा परिवार गायब हो गया है और सुबह 8:40 के बाद यहां कोई नहीं है। जो इनके भाई हैं, जो पत्नी है, बच्चे हैं, सब यहां से फरार हैं। परिवार की, पूरे शहर की और आस पड़ोस की सबकी एक ही मांग है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है राजेंद्र कासवा के खिलाफ होनी चाहिए। कैमरामैन इरशाद के साथ अमित कुमार, पेटलावद, आज तक। 25 साल पहले राजेंद्र कासवा ने गंगाराम राठौर से यह गोदाम किराए पर लिया था, लेकिन उस दिन गंगाराम को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उसी गोदाम में 25 साल बाद एक हादसा होगा और उस हादसे में वो अपने परिवार के 4 लोगों को मौत के आगोश में जाते हुए देखेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। गंगाराम ही क्यों, क्या 5 महीने की वैष्णवी को कोई बता पाएगा कि उसके पापा अब कभी क्यों वापस नहीं आएंगे? पेटलावाद के हादसे को हुए 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पेटलावाद गमगीन है, दर्द में डूबा है, क्योंकि इस हादसे में सैकड़ों लोगों ने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। कई घर बर्बाद हो चुके हैं। उन्हीं में से एक घर है गंगाराम राठौर का। उन्होंने ही राजेंद्र कासवा को 25 साल पहले गोदाम किराए पर दिया था, लेकिन उन्हें तब यह अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसी गोदाम में होने वाले धमाके में उनके परिवार के 4 लोग मारे जाएंगे। हमने तो उनको रेंट पे दिया था शॉप, जो खाद बीज के, उनने तो यही बताया था कि हमारे शॉप में खाद बीज रहते हैं, बट उनने गैरकानूनी तरीके से बारूद रख रखा था वहाँ पे, जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। ये वैष्णवी है और इसकी उम्र सिर्फ 5 महीने की है। वैष्णवी भी इस हादसे में अपने पापा को हमेशा के लिए खो चुकी है। वैष्णवी की मां अपने शौहर की मौत की खबर सुनने के बाद सदमे में चली गई है। अब ये नन्ही सी जान किससे शिकायत करे? वो तो अभी ये भी नहीं जानती कि कुछ महीने बाद वो जिसे पापा कहकर बुलाती, वो शख्स अब वहां जा चुका है जहां से कोई वापस लौट कर नहीं आता। क्योंकि उनकी मम्मी अभी भी सर वो होश में ही नहीं है, मतलब उसको कुछ ध्यान भी नहीं है कि हुआ क्या, उसको ये तो उसको हाथ भी नहीं लगाना चाहती वो। उनका कहना है कि मेरा पति मेरे पास आए। वैष्णवी की तरह न जाने और कितने मासूम हैं जिन्हें यह हादसा ताउम्र के लिए एक ऐसा जख्म दे गया है जो अब शायद ही कभी भर पाएगा। 5 महीने की वैष्णवी का आखिर क्या कसूर है? ना वो कुछ बोल सकती है, ना वो कुछ कह सकती है। इतनी कम उम्र में उसके सिर से बाप का साया उठ गया और मां सदमे में है। ऐसे में सरकारी राहत उसकी खुशियां भी नहीं लौटा सकता है। हरिशंकर पवार के साथ अमित कुमार, झाबुआ, आज तक। पेटलावद में अब हर तरफ दर्द की दास्तां बिखरी पड़ी है। हमने देखा है एक मासूम को अपनी मां के आंसू पोंछते, देखा वो कैसे छोटे छोटे हाथों से अपनी मां के गम पर मरहम रखने की कोशिश कर रही थी, देखा अस्पताल में डर से कांप रहा वो शख्स जो उस धमाके का मंजर अभी भी भूल नहीं पा रहा है। आहें हैं, आंसू हैं, यादें हैं। ये वो पत्नी है जिसका पति विकी भी इस हादसे का शिकार हुआ है। इसकी आंखों से पति की याद में बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसका मासूम बेटा अपनी मां के आंसुओं को अपने नन्हे हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा है। शनिवार को विकी ने अपने ऑटो पार्ट्स की दुकान सुबह सुबह खोली थी, लेकिन जैसे ही गोदाम में एक छोटा सा विस्फोट हुआ तो विकी भी बाकी लोगों की तरह उस धमाके की वजह जानने के लिए मौके पर पहुंच गया, लेकिन तभी एक बड़े ब्लास्ट ने पल भर में उसकी जान ले ली। लेके बगी में चिल्लाती रही बच्चा, पर कोई अपना वाला नहीं दिखावा, कोई अपना वाला नहीं दिखावा को मेरे बच्चों। विकी और चंद्रकांत तो इतने खुशकिस्मत नहीं थे, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर पड़े असलम अभी तक ब्लास्ट का वो मंजर नहीं भुला पाए हैं। मैं वहाँ पे जा रहा था, गाड़ी लेके निकल रहा था सब्जी लेके, इतने में कोई विस्फोट हुआ, वो हमने देखा, बस वो उड़ा जोर से, इतने मेरी गाड़ी सब टूट गई।
हादसा बड़ा है और गम उम्र भर का। लेकिन सवाल वही है कि अगर प्रशासन ने वक्त रहते राजेंद्र कासवा के खिलाफ कार्रवाई की होती तो पेटलाबाद में इतना बड़ा हादसा नहीं होता। एक लापरवाही ने सैकड़ों परिवार बर्बाद कर दिए। आरोपी राजेंद्र कासवा के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम भी सरकार ने घोषित कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं इसमें प्रशासन भी कम जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यदि समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो यह हादसा टाला जा सकता था। कैमरामैन निशाद के साथ अमित कुमार, पेटलाबाद, आज तक। तो वारदात की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।